त्रिपाठी फिल्म प्रोडक्शन द्वारा हिंदी सीरियल धुनी के लिए कलाकारों का चयन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कलाकारों ने पहुंचकर अपना फॉर्म फिलअप किया। वहीं प्रोड्यूसर विद्याशंकर त्रिपाठी ने बताया कि धुनी सीरियल एक ऐसा सीरियल है जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो समाज के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने आप को आहुति दे दी। वहीं लेखिका श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है, जिसमें एक आम लड़की किस तरह से अपने घर परिवार एवं समाज के विचारों से लड़ती हुई जीवन जी रही है। इस कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि आज की लड़कियों को स्वावलंबी बनने के बाद ही शादी करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को एक मजबूत स्थान पर खड़े हो सके। और आज के अभिभावकों को भी यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि लड़की की शादी उस समय करे जब वह अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। वहीं डायरेक्टर श्री राम सिंह ने कहा कि शूटिंग बनारस के इर्द गिर्द की जाएगी और आने वाले फरवरी से मार्च तक के बीच में यह सीरियल जनता के बीच पहुंच जाएगी। डायरेक्टर ने कहा कि इसमें 50 से 60 कलाकार भाग ले रहे हैं। आज कुछ कलाकारों का चयन किया गया है। मैं वाराणसी से श्वेता त्रिपाठी, राइटर। ये धुनी सीरियल है। इस सीरियल का शीर्षक है धुनी, जो कि मतलब एक सुनता हुआ जिंदगी। ये समाज के लिए ये संदेश देगा कि किसी भी समय, चाहे आज हो चाहे कल हो, लड़कियों का स्वावलंबी होना जरूरी है, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में शोषण का शिकार ना हो। सीरियल का मुख्य पहलू ये है कि इस सीरियल में एक लड़की की ऐसी मार्मिक पटकथा है जिसका दूर दूर तक कोई शुभचिंतक नहीं है, और जिसे रक्षक समझ के समाज ने उसे बांधा, उसी रक्षक के द्वारा ही उसका स्मृतियाँ जला दिया गया और अस्थियाँ बची। अस्थियों के तपिश को लिए हुए अपने जमीर, पिता माता दादा की जमीर के एक संस्कार को देखते हुए उस लड़की ने पूरे जीवन धुनी से जलती हुई जो तपिश थी उसको लेकर के भी अपना सनातन धर्म, रिश्ता, बच्चों का परवरिश, सब कुछ का निर्वहन किया। ये कहानी बताया ना आपसे कि एक मार्मिक पटकथा है, और मैं नाम लेना उचित नहीं चाहूँगी, ये सत्य घटना पे आधारित है। मैं श्री राम सिंह, वाराणसी से एज ए डायरेक्टर। धुनी सीरियल एक सीरियल में मिला जुला के हमारे 14 किरदार हैं जो कि मेन हैं, और बाकी ऐसे सपोर्टिंग रोल तो कई लोगों का है। तो 14 किरदार को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए आज ऑडिशन रखा गया है यहाँ पे, और इसका 2 बार ऑडिशन होगा, एक तो आज होगा और एक अगले संडे को, और इसकी पूरी शूटिंग बनारस में होगी। सर, बात की जाए तो धुनी एक नाम ही कुछ मतलब एक देखा जाए तो धार्मिक नाम जी, लेकिन उसमें जो पटकथाएं हैं वो एक तरह से देखा जाए तो प्रताड़ित पटकथाएं हैं। तो क्या धुनी और इसमें किरदार में क्या है ऐसा इसमें आया? इसमें देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने राइटर जी ने भी बताया, प्रोड्यूसर जी ने बताया, तो इसमें मिला जुला की एक कहानी ऐसी है जो कि आज के समाज में ज्यादातर घट रही है, और लोग अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं लेकिन बहू को बेटी नहीं समझते हैं। और धुनी सीरियल में पूरा कहानी यही है कि जैसे अपने आप बेटी को समझते हैं उसी तरह बहू को भी समझे, और बहू को बहू समझ के उसको प्रताड़ित ना करे, ऐसा ना करे कि उसके पूरे जीवन की सपना उसके अंदर ही जल जाए और एक धुआं बनकर सुलगती रहे आजीवन। मैं विद्याशंकर त्रिपाठी, और इस धुनी सीरियल का प्रोड्यूसर एक तरफ से मुझे कहा जाए। धुनी सीरियल, जैसा कि इसका नाम है, एक धुनी जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं, जैसे हवन कुंड में अग्नि बुझ जाए और उससे धुआं सुलगता हुआ निकलता रहे, तो वही उसको धुनी बोलते हैं। जैसे साधु संत धुनी रमाए हुए बैठते हैं। तो एक जो कहानी है, इसमें किसी लड़की की शादी होती है, वह घर आती है अपने ससुराल में, और वहां उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसके मन में वह आग वो सुलगती रहती है, और यह बाद में उसके लिए प्रेरणा भी बनती है, और वह अपना मुकाम हासिल करती है। और बाकी तो सीरियल की लेखिका ने आपको बताया ही है कि क्या संदेश जाता है इससे। प्रोड्यूसर जी, बात की जाए तो कहाँ इसकी शूटिंग होगी और कितने कलाकार इसमें भाग लेंगे?
अब कलाकारों के बारे में तो ये हमारे डायरेक्टर बताएंगे कितने कलाकार होंगे। अब शूटिंग इसकी पूरी वाराणसी ही परिक्षेत्र के अंतर्गत होगी। और ये मतलब ये जो आपकी धुनी सीरियल है ये मतलब क्या समाज के लिए बेहतर साबित करेगा? समाज के लिए यही संदेश है कि जो आजकल का स्वरूप ही है ऐसा कि बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के बाद ही उनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाए कि वो स्वावलंबी बने और उसके बाद ही उनका शादी विवाह किया जाए, उनको चयन करने का अधिकार रहे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहती है। बालपन में शादी कर देना, उनके पास बुद्धि विवेक कम रहता है और जिससे वो शोषण की शिकार बनती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के माँ बाप को बच्चियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए जो संस्कारित हो, जो उन्हें मजबूत बनाए अंदर से।